हेलो बच्चों, फिर आपके लिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूं बड़ा अच्छा सा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको भी हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों के फॉर्म कन्वर्टेबल हैं या नहीं हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यस और नो। अब देखो बच्चा, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 0 माइनस साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस डी टी। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? टी। तो माइनस 1 अपॉन टी, तो माइनस को रहने दीजिए। 1 अपॉन टी को क्या कहते हैं बच्चा? लॉग टी, माना एल एन टी प्लस सी। तो यू नो माइनस एल एन मॉड ऑफ टी के जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहां पे हमारा एक आंसर आ चुका है। ठीक है, हम चाहें तो इसको और भी हम लोग आगे लेके बढ़ सकते हैं, देखेंगे कोशिश करके। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है? ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम लोग इसी का सेकेंड मेथड लेते हैं बच्चा, एस एम। एफ एम फॉर फर्स्ट मेथड, एस एम फॉर सेकेंड मेथड। यू नो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मेरे साथ साथ लिखते चलो बच्चा, ठीक है? मेरे साथ साथ लिखोगे ना तो समझ में भी आएगा, और ये मैंने क्या कहते हैं, सिर्फ देखने लायक नहीं रहेगा बल्कि देखकर करने लायक बन जाएगा। तो साथ साथ कीजिए। तो अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स है, उसका ऑपोजिट साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या बन गया? साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? सॉरी, अभी ऐसा करते हैं, रहने देते हैं। साइन एक्स को एज इट इज हमने रहने दिया, 1 माइनस कॉस एक्स को एज इट इज रहने दिया। अब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या बच गया बच्चा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो। साइन और स्क्वायर को क्या कर दिया? कैंसिल, यस और नो। तो 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? कॉसेक एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? ln मॉड ऑफ tan x बाई 2 माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चा, ठीक है? कि जैसे कॉट एक्स का हम लोग करते भी है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स को टी लेट कर देते हैं, ऊपर डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो क्या बन जाता है? ln मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। यू नो cosec x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ tan x बाई 2, या एक और फॉर्मूला होता है cosec x का इंटीग्रेशन का, cosec x इंटू कॉट एक्स माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, अब वो भी लिख सकते थे। अब जरा गौर करके देखो, यह माइनस ln 1 प्लस कॉट एक्स है, तो ये माइनस 1 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। देखो ln 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर माइनस 1, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या बच गया? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन वो ln के फॉर्म में है। इस फॉर्म में आया क्या? देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं आया। हाँ, जब बहुत आगे बढ़ोगे तो फिर एक फॉर्म आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एज ए फर्स्ट स्टेप में देख के मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉपर फॉर्म है, इसका आंसर अलग, इसका आंसर अलग। इसीलिए जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो ना, तो बहुत बार नहीं बोला जाता है कि एक ही इंटीग्रेशन के दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं। दो अलग अलग आंसर नहीं, दो अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। वही दोनों अलग अलग फॉर्म है, वो या तो कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है, नॉन कन्वर्जन इसका पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है।